है जीन कि जीन क्या है, कि व्हाट इज जीन, इसकी हिस्ट्री क्या है एंड स्ट्रक्चर क्या है। तीन चीजों को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। जीन क्या है? द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग न्यूक्लियोटाइड व्हिच एनकोड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड। यानी जीन जो है ना, ये एक टुकड़ा है डीएनए का जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और उसी न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड का वो बना होते हैं और उसी न्यूक्लियोटाइड में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है एक पॉलीपेप्टाइड में। यानी जब एक प्रोटीन्स बनती है हमारे यहाँ, तो उस प्रोटीन में अमीनो एसिड एक खास सीक्वेंस पे अरेंज होते हैं। उस अमीनो एसिड को अरेंज करना और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाना, ये काम होता है जीन का। यानी जीन जब एक्सप्रेस होता है तो उन्होंने बनाना होता है प्रोटीन्स को। तो किसी भी जीन्स ने जो है ना, किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना होता है। So gene means the segment of DNA having nucleotide which encode the specific amino acid sequence in a polypeptide proteins. इसकी हिस्ट्री क्या है? जीन्स सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने 1864 में इनके लिए एलिमेंटीन और पेक्टर टर्म यूज किया कि जीन्स आर द पेक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने जीन्स के लिए पेक्टर टर्म यूज किया था। जीन टर्म सबसे पहले जॉनसन ने 1909 में यूज किया था। जॉनसन ने 1909 में द टर्म जीन जो है ना फर्स्ट टाइम यूज किया और फिर बैटसन ने जेनेटिक्स एक ब्रांच जो है ना वो उनके बारे में जो है ना वो टर्म यूज किया, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स। जीन्स की लोकेशन क्या है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर और वो रीजन जहां पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे लोकस कहा जाता है। एक जीन्स के जितने अलील होते हैं यानी अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं किसी भी जीन्स के, जिसे अलील कहा जाता है, वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। जिस तरह ब्लड ग्रुप के जीन्स के 3 अलील हैं तो वो सेम लोकस पे क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स की स्ट्रक्चर क्या है? जीन्स एक्चुअली 2 पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। एक इनका होता है रेगुलेटरी पोर्शन रीजन, दूसरा इनका होता है स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर वो रीजन होता है जहां से जीन ने एक्सप्रेशन स्टार्ट करनी होती है, जबकि टर्मिनेटर वो रीजन होता है जहां पे जीन्स की एक्सप्रेशन स्टॉप होती है। प्रोमोटर रीजन हमेशा पायो प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है किसी भी जीन्स के। जिस तरह के यूकैरियोट के केस में प्रोमोटर रीजन पे स्पेशल बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे टाटा बॉक्स और केट बॉक्स कहा जाता है। और एक होता है 3 प्राइम एंड पे पोर्शन जिसे टर्मिनेटर रीजन कहा जाता है, जहां पे जीन्स की एक्सप्रेशन स्टॉप होती है। अब दीज आर द रेगुलेटरी रीजन जहां पे प्रोमोटर यानी जीन की एक्सप्रेशन ने स्टार्ट लेना होता है, और एक होता है टर्मिनेटर रीजन जहां पे जीन्स की एक्सप्रेशन ने स्टॉप होना होता है। दूसरा इनका होता है स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक्सॉन एंड ट्रॉन। इनमें जो एक्सॉन रीजन होता है इस पे कोड्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक कोड, सो दीज आर द कोडॉन रीजन। और एक वो रीजन होता है जहां पे जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसे एंटीरॉन रीजन कहते हैं। एंटीरॉन का मिसाल एक कमर्शियल का होता है, जिस तरह के किसी फिल्म वगैरह में कमर्शियल आ जाते हैं, वक्फा आ जाता है, तो ये एक्सॉन एंड देन एंटीरॉन रीजन, एक्सॉन एंड एंटीरॉन रीजन। लास्ट में फिर आरएनए स्प्लाइसिंग से वो एंटीरॉन रीजन रिमूव होते हैं। अब जो है ना इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, यही जीन्स की एक्सप्रेशन प्रोमोटर से स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर पे खत्म होती है। प्रोकैरियोट के केस में कभी कभार ऐसा होता है कि मैनी जीन्स जो है ना वो प्रोमोटर रीजन शेयर करते हैं और टर्मिनेटर रीजन शेयर करते हैं एक दूसरे से।
Such genes in case of prokaryote which share promoter region and terminator region is known as operon. उसके लिए फिर term use होता है operon. यानी an operon is present only in case of prokaryote. यूकैरियोट के केस में ऐसा नहीं होता. हर एक जीन का अपना एक प्रोमोटर रीजन होता है, और एक टर्मिनेटर रीजन होता है. सो आज के इस टॉपिक में हमने जीन की डिफिनेशन की, उनकी हिस्ट्री और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया.